पार्वती मैया ने अमर कथा को नाम सुनो, कहने लगी नाना बेटा, भोले बाबा ने मोय अमर कथा ना सुनाई। अब देवर्षि नारद का काम हो गया, नारद जी निकल लिए। अब जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली, पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, महादेव जी मैं तो अमर कथा सुनाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, एक बात बताओ, कैलाश पर्वत पे कोई आया था क्या? पार्वती मैया बोली, हाँ नारद जी आए थे। भोले बाबा समझ गए कि बोल पार्वती रही है लेकिन शब्द नारद जी के, बोल तो पार्वती नहीं है पर लेकिन जो शब्द जो है वो देवर्षि नारद के। एक और बात, जब माताएं जिद कर जाए परीक्षित महाराज, तो ना तो देवताओं के जमाने में पुरुषों की चली, ना आज के जमाने में चल रही। अगर ये मैया कह देवे, सुनो लल्लू के पापा, कल ले हमारे कंदनी बनवाए के लिए हो, अगर तुमने लाए की दे दी तो सही है, घर में सुख शांति है, अगर ना दी तो समझ जाओ फिर। अब पार्वती मैया भी रूठ गई, महादेव जी मैं तो अमर कथा सुनाऊंगी, अमर कथा सुनाऊंगी। तो भोले बाबा कहने लगे कि हम तुम्हें यहाँ पे तो अमर कथा नहीं सुना सकते, तुम्हें हमारे साथ अमरनाथ की गुफा के लिए जाना पड़ेगा। तो भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। तो भोले बाबा ने सभी जीव जंतुओं को भगा दिया। अब भोले बाबा ने आसन लगा लिया और पार्वती मैया से कहने लगे, याद रही मैं तुम्हें अमर कथा तो सुनाऊंगा, पर लेकिन तुम हूं करा देती जाइयो, जासू हमें पता पड़ता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। परीक्षित महाराज एक और बात, ब्यास चाहे कितना भी बड़ा लेके आना, तालियां सब बजवाते। क्यों बजवाते? क्योंकि आपको भागवत में निंद्रा ना आए, नींद ना आए। निंद्रा क्या है? राक्षसी है। जब भगवान की कथा होती है वो आती ही आती है। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे कि अमरनाथ में कथा सुनाए रहे और गिरजा को त्रिपुरारी, अरे हाँ उमा को ये त्रिपुरारी मात के पर गए सोता, हूँ करा दे गयो तोता, मात के पर गए सोता, हूँ करा दे गयो तोता। पर गए सोता, भूखला दे गयो तोता, मात के पर गए सोता, भूखला दे गयो तोता। सोई गई है मेहतारी, अरे कथा को सुनते सुनते अरे सोई गई है मेहतारी। अरे
पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। मात के पर गए सोता, हुकरा दे गयो तोता। भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे और कथा को सुनते सुनते पार्वती मैया को निंद्रा आ गई, यानी नींद आ गई। तो पार्वती मैया सो जाती है। तो उसी गुफा के अंदर एक तोते का बच्चा बैठा हुआ था। तो वो तोते का बच्चा हुकरा देने लगा। अब भोले बाबा ने अमर कथा सुना दी। भोले बाबा ने पार्वती मैया से पूछा, देवी तुमने अमर कथा सुन ली? पार्वती मैया कहने लगी, भोले बाबा वो तो नींद आ गई, मैं तो सो गई। अब भोले बाबा भी अचंभे में पड़ गए कि जब पार्वती सो गई तो हुकरा कौन दे रहा था? हुकरा कौन दे रहा था? तो भोले बाबा ने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा तो वो तोते का बच्चा हुकरा दे रहा था। अब भोले बाबा ने विचार किया कि अगर ये तोते का बच्चा हमने छोड़ दिया तो पूरे संसार के प्राणियों को अमर कथा सुना देगा। तभी तो कहते हैं परीक्षित महाराज, कथा में सोना नहीं चाहिए। जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। जगते रहोगे तो सब कुछ पा जाओगे और सो गए तो सब कुछ खो जाओगे। परीक्षित महाराज इस नींद में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ गए। कथा भागवत भी ये कहती है, लिखा हुआ है। जब रावण सीता को चुरा के ले गया तो भगवान राम अग्नि परीक्षा करने के बाद में सीता जी को अपने घर लेकर के आ गया। तो एक बार भगवान राम अयोध्या में घूम रहे थे तो थोड़ी रात्रि हो गई थी। तो एक धोबी था और धोबी जब धोबी ने पानी भर के जब देर से आई लौट के तो धोबी कह रहा था कि मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें अपने घर में रख लूं। तो राम ने जब ये बात सुनी अपने कानों से तो राम जी को थोड़ा बुरा लगा। तो राम जी ने मैया सीता को पुनः वनवास भेजा लक्ष्मण जी के साथ में। और जब लक्ष्मण जी के साथ में सीता मैया को भेजा तो सीता मैया को प्यास लगी। लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। और जब लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए तब तक क्या हुआ, सीता मैया को मूर्छा आ गई, यानी नींद आ गई। नींद आ गई तो सीता मैया सो गई थी। लक्ष्मण जी पानी लेकर के आए तो उसी वृक्ष से दोने को टांग करके लौट आते हैं। अगर सीता जी सोती नहीं लक्ष्मण छोड़ के आ पाते नहीं। अगर सीता जी सोती नहीं तो लक्ष्मण की कोई ताकत नहीं थी जो सीता जी को छोड़ के आ जाते। और सीता जी को दोबारा वनवास क्यों हुआ? परीक्षित महाराज, जब राम जी और सीता मैया का विवाह नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। वाल्मीकि जी अपने आश्रम पर यानी अपने कुटिया पर रामायण सुनाया करते थे। तो एक तोता तोती का जोड़ा रहता था तो वो राम कथा सुनने के लिए जाया करता था। तो सीता जी की जो बगिया थी उसमें तोती एक बार तोता से कह रही थी कि कुछ समय के बाद में राम आएंगे और सीता को विवाह के ले जाएंगे। और जब ये बात सीता मैया ने सुनी तो बड़ी अच्छी लगी।